नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। कुंभ राशि, अगर आपके सपने में दिख गई यह चीजें तो शुरू होगा आपका बुरा समय, जिंदगी हो जाएगी बर्बाद। जी हाँ दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हर सपने का कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। स्वप्न शास्त्र की बात की जाए तो सपने हमारे भविष्य के बारे में बताते हैं। सपने शुभ और अशुभ दोनों तरह के होते हैं। आइए जानते हैं कौन से सपने शुभ होते हैं और कौन से अशुभ। सबसे पहली बात, दोस्त या परिवार। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में अपने दोस्तों को और परिवार को सामान्य रूप से गले लगाना बहुत शुभ संकेत नहीं माना जाता। यह परिवार में दुख और बीमारी का संकेत होता है। सपने में अपने जीवन साथी को गले लगाना एक दूसरे के साथ झगड़े और असहमति का संदेश दे सकता है। हालांकि यदि आपका जीवन खुशी से बीत रहा है तो आपको ऐसे सपनों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, शादी। सपने में खुद की शादी होते हुए देखने का मतलब है आप किसी नई योजना का प्लान बना सकते हैं। यदि सपने में आप दूल्हा दुल्हन के साथ फेरे होते हुए देखते हैं तो यह अशुभ माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि आपके आने वाले जीवन में सफलता के मार्ग में किसी प्रकार की रुकावट आ सकती है। तीसरा, बच्चा। सपने में बच्चे को देखने का कई अर्थ होते हैं। सपने में एक रोता हुआ बच्चा देखने का अर्थ होता है कि आपका जीवन निराशाओं में तब्दील होने वाला है। यह आपके प्रेम जीवन में संघर्ष का संकेत दे सकता है। एक बच्चा जो सपनों में चलना सीख रहा है तो यह आपके जीवन में ताकत और हिम्मत का संकेत देता है। चौथा, पानी। पानी के बारे में ज्यादातर सपने शुभ माने जाते हैं। अगर आप अपने सपने में पानी गिरते हुए देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपको व्यापार में लाभ मिलने वाला है। अगर आप सपने में पानी पीते हैं तो आपका कर्ज में दिया हुआ धन वापस मिलेगा। अगर आप खुद को पानी पर चलते हुए देखते हैं तो यह बड़ी सफलता का संकेत होता है। पांचवी बात, कपड़ा। स्वप्न शास्त्र के अनुसार कपड़ों के बारे में सपने देखने के अलग अलग अर्थ होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप नए कपड़े पहन रहे हैं तो यह आपके उज्जवल भविष्य की ओर संकेत होता है। अगर आप अपने कपड़े सुखा रहे हैं तो यह परिवर्तन का संकेत देता है। यदि आप सपने में फटे हुए कपड़े देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपको प्रेम जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। छठा संकेत, वृक्ष का। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में हरे और स्वस्थ वृक्ष को देखना सुख और समृद्धि को दर्शाता है। हालांकि एक पौधा या एक मृत पेड़ असफलता का संकेत दे सकता है, वही पीले रंग का पेड़ इस बात का संकेत देता है कि आपके परिवार में कोई बीमार पड़ने वाला है। यदि आप खुद को पेड़ से फल तोड़ते हुए देखते हैं तो इसका अर्थ यह है कि भविष्य में आपको बुजुर्गों से विरासत मिल सकती है। सातवां संकेत, नौकरी के क्षेत्र में। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में खुद को नौकरी खोते हुए देखना दुर्भाग्य का संकेत हो सकता है। इसका मतलब है कि आपको अपनी नौकरी या व्यवसाय में कुछ नुकसान हो सकता है। अगर आप सपने में किसी को रोजगार दे रहे हैं तो आप वास्तविक जीवन में एक विशेष अवसर को खो सकते हैं। आठवां संकेत, कुएं का पानी। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में अपने आप को एक बाल्टी के माध्यम से कुएं से पानी भरते हुए देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में ईमानदारी से धन अर्जित किया जाएगा। अगर आप सपने में खुद को पानी के बजाय बाल्टी में बैठे हुए देखते हैं तो इसका मतलब है कि एक प्राकृतिक आपदा की वजह से आपको कुछ नुकसान हो सकता है। नौवां संकेत, मृत शरीर। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में मृत शरीर देखना धन लाभ का संकेत दे सकता है। इसी प्रकार दूध पीना, किसी चीज में आग लगाना, अनार या आम खाना या सपने में कीड़े देखना इस बात का संकेत है कि आपको जल्द ही कुछ धन विरासत में मिल सकता है। 10वां संकेत, डॉक्टर से जुड़ा हुआ। सपने में डॉक्टर को देखना आमतौर पर शुभ माना जाता है।
यह अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि का संकेत होता है। सपने में डॉक्टर से मिलने का मतलब है कि यदि आप किसी लंबी बीमारी से पीड़ित है तो आप जल्द ही ठीक हो सकते हैं। सपने में खुद की सर्जरी देखना अच्छा होता है। यह लंबे समय से चली आ रही किसी समस्या के अंत का संकेत हो सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप जान चुके होंगे कि शुभ सपने और अशुभ सपने कौन से होते हैं। तो आइए आप जान लेते हैं बुरे सपने आने पर आपको कौन से उपाय करना होगा जिससे डर दूर भाग जाएगा और खुश भी आप बहुत ज्यादा रहेंगे। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं बुरे सपने आने पर आपको कौन सा उपाय करना है जिससे डर दूर भागे और आप खुश भी रहे। सबसे पहला उपाय, जब भी कभी आप डरावना सपना देखें या सपने में कुछ भी ऐसा देखें जो आपको परेशान करने वाला हो तो घर में रखी तुलसी के पौधे के पास जाए, श्रद्धा से हाथ जोड़े और आंख बंद करके भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए अपनी परेशानी उन्हें बता दीजिए। आपके भय तुरंत दूर हो जाएंगे और परेशानी टल जाएगी। दूसरा, सपना देखने के बाद जब आपकी आंख खुले तो अपने इष्ट देवता के चरणों में नमन करें। उनसे प्रार्थना करें कि वह रक्षा करे और मार्गदर्शन दे। अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार धार्मिक स्थान, मंदिर, गुरुद्वारे या गिरिजाघर या मस्जिद आदि में जाकर ईश्वर को नमन करे और कुछ चढ़ावा चढ़ाए। इस चढ़ावे के बाद में किसी मंदिर में अथवा किसी भिखारी को दान कर दे। तीसरा उपाय, बुरा सपना देखने के बाद दिन में कुछ चीजों को जल में प्रवाहित करने से लाभ होता है। यह चीजें दिन या वार को ध्यान में रखकर प्रवाहित करनी चाहिए। चौथा उपाय, अगर आपने सोमवार की रात में सपना देखा हो तो अगले दिन यानी मंगलवार को सफेद चीजों का दान करें, जैसे चावल, चीनी, नारियल किसी मंदिर अथवा किसी जरूरतमंद को दान में दे। भगवान शिव के मंदिर में जाकर उन्हें सफेद पुष्प अर्पित करें। पांचवा उपाय, मंगलवार की रात में सपना देखने पर आप अगले दिन मूंग की दाल या बिना छिलके की मूंग का दान करें। नारियल और लाल फूल हनुमान मंदिर में अर्पित करें। आप हनुमान मंदिर जाकर बूंदी का भोग बजरंग बली को अर्पित कर हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। छठा उपाय, बुधवार की रात में सपना देखने पर साबुत मूंग, हरी सब्जियां जरूरतमंदों को दान करें। यदि आप चाहे तो चांदी से बना कोई आभूषण किसी मंदिर में चढ़ा सकते हैं। सातवां उपाय, गुरुवार की रात में देखे गए बुरे सपने का प्रभाव टालने के लिए पीले कपड़े के साथ हल्दी और चने की दाल का दान करें। आठवां उपाय, शुक्रवार की रात को बुरा सपना देखने पर भी सफेद चीजों का दान करना चाहिए। आप मिश्री, चावल, मीठे बताशे, सफेद मिठाई का दान कर सकते हैं। नौवां उपाय, शनिवार की रात में बुरा सपना देखने पर शनिदेव से संबंधित चीजों का दान करना चाहिए। 10वां और आखिरी उपाय, रविवार की रात में बुरा सपना देखने पर आप गेहूं की दलिया, गुड़, लाल कपड़े में से किसी भी चीज का दान कर सकते हैं। मंदिर में जाकर लाल फूल और नारियल भगवान को अर्पित करें। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।